So hey coders, welcome back to my YouTube channel. I am Isha Miglani and back with our amazing DSA series. So guys, it is our day 3 on tries and mastering DSA, and today again we are going to solve an interesting and a bit challenging problem, that is auto search functionality of Google. Guys, this problem is categorized as a hard problem, I know, but no worry because no issues when issue. So now, without wasting any time, let's move to our today's problem. So again, हम सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होंगे, देन उसका इंट्यूशन डिस्कस करेंगे, देन उसको कोड करेंगे एंड देन अपने कोड को दोबारा से रीचेक करेंगे. ओके. So again, before starting, there is a motivational quote from my side, that is, code with purpose, fueled by passion, and watch, your aspirations are turning into accomplishments. And that is very true, guys. You all know, whenever we do hard work for something, then it is fixed that we are getting results. So guys, मैं फटाफट आपको आज की प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ. हमें एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन होगी, लाइक हमारे पास एक लिस्ट या एरे होगा स्ट्रिंग्स का, जो कि हमारा डिनोट्स कर रहा होगा हमारे कॉन्टेक्ट्स को, ठीक है, जो कि हमारी लाइक फोन डायरेक्टरी में सेव्ड है. ओके. और हम वहां पर एक स्ट्रिंग को लाइक हम कुछ पे इनपुट दे रहे होंगे, जो कि हमारी एक क्वेरी स्ट्रिंग होगी, और जो भी स्ट्रिंग लेटर सपोज हमारी वो स्ट्रिंग है str. सो जो भी वर्ड्स str से स्टार्ट हो रहेंगे, यानी कि जो जिन भी वर्ड्स का str प्रीफिक्स होगा, सो उन सब की लिस्ट हमें शो करनी होगी. सो गाइज, यही सिनेरियो हमने गूगल में भी देखा होगा कि जब भी हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं, सो यहाँ पर ये हमारे को ऑटो कंप्लीट वाले जो सजेशंस दे रहा होता है, सो ये दोनों सिनेरियो गाइज बिल्कुल सेम है कि यहाँ पर भी हम एक क्वेरी स्ट्रिंग पास कर रहे होते हैं एंड वो लिस्ट ऑफ जो हमारे वर्ड्स हैं उनको शो कर रहा होता है जिनका प्रीफिक्स ये स्ट्रिंग होता है. इसी प्रॉब्लम को आज हमें इम्प्लीमेंट करना है. सो यहाँ पर एक नोट है कि अगर कोई भी सजेशंस नहीं होगा, यानी कि वैसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसका प्रीफिक्स str या जो भी हम इनपुट स्ट्रिंग दे रहे हैं, सो हम वहां पर रिटर्न करेंगे empty 2D array. इन शॉर्ट, हम गूगल के इस ऑटो कंप्लीट फीचर को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा होता है. ओके. सो लाइक हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमारा एक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स इंसर्टेड है, जैसा कि हमें प्रॉब्लम में भी कहा गया है कि हमारे पास एक लिस्ट या एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होगी जो कि हमारी कॉन्टेक्ट्स को डिनोट कर रही होगी और वो हमारी फोन डायरेक्टरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी. सो लेट अस सपोज हमारे पास ये हमारी एक फोन डायरेक्टरी है जिसमें कॉन्टैक्ट स्टोर्ड है. यहाँ पर जैसे कि एक कॉन्टैक्ट बन रहा है R, एक बन रहा है A, एक बन रहा है AS. सो ऐसे ही हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड है. एंड अब हमारा जो प्रॉब्लम क्या कहता है कि जो हमारा इनपुट होगा वो हमारा होगा, हमारा जो इनपुट होने वाला है वो हमारी एक स्ट्रिंग होगी एंड हमें उसके आउटपुट में क्या रिटर्न करना है गाइस, हमें वो सारे वर्ड्स रिटर्न करने हैं जो भी इस स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहे होंगे या फिर जिन वर्ड्स का ये जो इनपुट होगा वो प्रीफिक्स होगा. लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पर हमारे जो इनपुट में है वो यूजर ने दिया हमें कि उसने हमें इनपुट में एज एन इनपुट डू दिया. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वर्ड रिटर्न कर रहे होंगे DO एंड DOT. सो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी कि हमें कैसे प्रोसीड करना होगा. सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे. एंड गाइस, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी जो भी इनपुट स्ट्रिंग आ रही है यहाँ पर एज एन इनपुट हमारे पास, सो यहाँ पर क्या रहेगा कि जैसे हमें वर्ड गिवन है DO. ओके. सो हम उसके जितने भी आगे फर्दर वर्ड्स होंगे उनको डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर रहे होंगे, ठीक है. हम इसको वर्ड बाय वर्ड इसमें एडिशन करेंगे और उसके बाद उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वर्ड्स बन रहे हैं उनको रिटर्न करेंगे. ओके. आई नो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होगी, सो डोंट वरी, मैं इसको थोड़ा और डिटेल्ड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके. सो लेट अस सपोज हमारे पास ये यहाँ पर एक ट्राई है जिसमें हमारे वर्ड्स है कि एक कोडिंग, कोड, एक ये वाला कोडिंग एंड कॉली. ओके. सो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर सर्च किया, जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो थी यहाँ पर कोड. ओके. सो
जैसे कि लाइक हम गाइस यहाँ पर मान लो हम गूगल में टाइप कर रहे हैं, सबसे पहले हमने टाइप किया सी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जितने वर्ड्स बन रहे हैं, लाइक यहाँ पर बन रहा है सी ओ डबल डी कोड बन रहा है, सी ओ डी ई बन रहा है, सी ओ एल वाई बन रहा है, ओके, एंड सी ओ डी आई एन जी बन रहा है। सो ये यहाँ पर 4 कैरेक्टर की स्ट्रिंग्स हो गई, ओके। देन हमने उसके बाद सी के बाद टाइप किया ओ, ओके। अब सी ओ से कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे, लाइक यहाँ पर सी ओ से बन रहा है अगेन सी ओ डबल डी, ओके। देन बन रहा है सी ओ डी ई, सी ओ एल वाई एंड कोडिंग जो हमारा वर्ड बन रहा है, ओके। देन हमने स्पेसिफिकली सर्च किया कि सी ओ डी, ओके, उसके बाद हमने डी एंटर कर दिया, ठीक है। देन हमारे पास जो ये वाला था सी ओ एल वाई, ये हट जाएगा अब रिजल्ट में से, और सिर्फ आएगा सी ओ टी डी, सी ओ डी ई, और ये कोडिंग एंड ये वाला डबल डी वाला कोडिंग, ओके। देन हमने एक और कर अपना इनपुट किया कि ई, ओके। सो हमारे पास सिर्फ आएगा सी ओ डी ई, क्योंकि इसके आगे कोई भी वर्ड नहीं बन रहा, एंड सिर्फ यही एक वर्ड होगा जिसको हम रिटर्न कर रहे होंगे। सो लाइक दैट हम यहाँ पर अपना जो है वेक्टर या फिर एरे ऑफ एरेज रिटर्न कर रहे होंगे, ओके। टू बी मोर क्लियर गाइस, मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल से बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, ओके। सो लाइक हमारे पास यहाँ पर ये वर्ड जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, ये हमारे पास स्टोर्ड है हमारे ट्राई में, ओके। और ये हमारी जो है वो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है जो कि यूजर ने इनपुट की होगी, ओके। सो लाइक यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हम वर्ड बाय वर्ड चलेंगे, क्योंकि जब हम टाइप टाइप कर रहे होते हैं तो हम वहां पर कोडिंग इकट्ठा टाइप नहीं कर रहे, हम वर्ड बाय वर्ड ही टाइप कर रहे होते हैं, ओके। सो जैसे ही हमने सी एंटर किया अपने कीबोर्ड से, ओके, सो जो सी से स्टार्टिंग होने वाले इस लिस्ट में जितने भी वर्ड्स हैं वो यहाँ पर सारे शो हो गए, ओके। देन सी ओ की बात करते हैं, तो जब हमने सी ओ, जैसे ही हमने सी के बाद ओ एंटर किया, तो सी ओ से जितने वर्ड स्टार्ट हो रहे थे वो सारे यहाँ पर लिस्ट आउट हो गए, ओके। देन हमने डी एंटर किया, देन जो सी ओ डी से स्टार्ट हो रहे थे वो सारे वर्ड्स यहाँ पर शो हो गए, ओके। देन हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली सर्च किया कि सी ओ डी आई, ओके, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सिर्फ सी ओ डी आई वाला सिर्फ ये वर्ड बचा है, सो यहाँ पर सिर्फ कोडिंग आया, ओके। देन हमने दोबारा ऐसे सी ओ डी आई के आगे जब एन एंटर किया, सो सिर्फ ये वाला वर्ड आया, ओके, ये रहा कोडिंग वाला, ठीक है। एंड देन जब हमने पूरा वर्ड ही एंटर कर दिया, तो वैसे भी सिर्फ यही वर्ड है इस स्ट्रिंग में जो कि कोडिंग जिसमें आ रहा है, ओके, ये रहा वो वर्ड। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे होंगे। पहले मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, ओके। तो गाइस अब हम अपना यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपने ऑटो कंप्लीट फीचर को किस तरह से प्रोसीड कर रहे होंगे। सो लेट अस सपोज हमें यहाँ पर जो वर्ड हमें सर्च करना है या फिर जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है न्यूज, ओके। सो हमें न्यूज वर्ड इनपुट स्ट्रिंग में गिवन है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, जैसे कि हमारा जो, जैसे ही हमने एन को टाइप किया, सबसे पहले न्यूज का जो फर्स्ट लेटर है हमने एन को टाइप किया, सो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए एन से यहाँ पर जितने भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, सो यहाँ पर एन से न्यूज स्टार्ट हो रहा है और नोट स्टार्ट हो रहा है, सो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए न्यूज और नोट, ओके। सो हमारा जो भी वर्ड है जिससे भी हमें आगे वाले वर्ड्स चेक करने हैं, सो हमारा पहले तो वो होगा करंट नोड, ओके। सो उस टाइम वो हमारा करंट नोड है, ओके। सो ये हमारा यहाँ पर अभी है करंट नोड, जिसके लिए हमें यहाँ पर अपने आगे के जो भी वर्ड्स हैं उनको चेक करना है, ओके। अभी हम यहाँ पर हैं। सो जो हमारा करंट नोड है वो क्या करेगा, वो अपने चाइल्ड्स को फर्दर अपना जो वो है, जैसे कि एन है, वो अपने आप को दे देगा फर्दर चाइल्ड्स को, और कहेगा कि मेरे को अटैच करके तुम्हारे से जो भी वर्ड्स बन रहे हैं वो तुम मुझे दे दो। ऐसे ही एन ओ को भी कहेगा कि मेरे को अटैच करके जो भी तुम्हारे कैरेक्टर्स बन रहे हैं वो मुझे दे दो, ओके। ऐसे ही जो यहाँ पर ई होगा वो अपने आप से एन को अटैच करके यानी कि एन ई करके अपने चाइल्ड्स को दे देगा और कहेगा कि अपने तुम्हारे से जो भी आगे वर्ड्स बन रहे हैं वो हम दोनों को अटैच करके मुझे दे दो, ओके। ऐसे ही जो डब्ल्यू होगा वो यहाँ पर एस को एन ई डब्ल्यू यानी कि अपने आप को एन ई के साथ अटैच करके एस को बोलेगा कि जितने भी वर्ड तुम्हारे से आगे बन रहे हैं वो मुझे वापस कर दो, ओके। ऐसे ही यहाँ पर
जो ओ होगा वो टी को कहेगा कि जितने भी वर्ड्स तुम्हारे से आगे बन रहे हैं वो हम दोनों को अटैच करके मुझे वापस दे दो। ओके, सो हम जब लास्ट नोड्स पे पहुंच जाएंगे, ट्राइज में हमेशा जो हमारा लास्ट नोड होता है जिसे हम लीफ नोड भी बोलते हैं, वो हमेशा वर्ड की एंडिंग होती है। ओके, सो यहाँ पर जो एस और टी है, क्योंकि ये वर्ड्स की एंडिंग है एंड इसके आगे कोई चाइल्ड नहीं है, सो ये क्या करेंगे, अपने आप को अटैच करके, क्योंकि ये वर्ड्स की एंडिंग है, ये यहाँ पर अपने इनको वापस दे देंगे। ओके, सो यहाँ पर एक वर्ड हमारा बन गया न्यूज। ठीक है, सो इसने क्या किया, इसने वापस कर दिया यहाँ पर न्यूज। इसने कहा कि न्यूज एक वर्ड है। ओके, सो न्यूज यहाँ पर हमारे पास ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट की फॉर्म में हम रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आ गया न्यूज। ओके, सो जब हम वापस W पर आए, सो यहाँ पर W ने भी चेक किया कि ये खुद भी एक वर्ड की एंडिंग है। सो यहाँ पर इसने उस लिस्ट में अपने आप को भी डाला और वो जो लिस्ट थी यहाँ पर इसने ई को वापस कर दी। ओके, अब ई ने अपने आप को चेक किया, वो एंड ऑफ वर्ड नहीं था, सो उसने वो लिस्ट एज इट इज एन को वापस कर दी। ओके, ऐसे राइट साइड में जब यहाँ पर ये टी लीफ नोड था एंड इसके आगे फर्दर चाइल्ड्स नहीं थे, क्योंकि ये हमारे पास एंडिंग ऑफ वर्ड था, सो इसने अपने आप को उस लिस्ट में डाल दिया एंड वो लिस्ट रिटर्न कर दी ओ को। एंड क्योंकि यहाँ पर ओ भी एक एंडिंग ऑफ वर्ड है, सो ओ ने भी यहाँ तक जो अपना वर्ड बन रहा था, सो उसको इस लिस्ट में डाला एंड एन को वापस कर दिया। एंड अब यहाँ पे कई व्यूअर्स का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर जो हमारा पाथ है वो तो मतलब सेपरेट जा रहा है इधर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, सो एक ही लिस्ट में हम इसको कैसे मतलब मैनेज कर पा रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर जो हम अपनी लिस्ट होगी, जो एन ई को दे रहा है, ई फर्दर डब्ल्यू को दे रहा है, सो वो बाय वैल्यू ना देके बाय रेफरेंस दे रहा है। सो अगर जो भी हमारा इनपुट हो रहा है वो एक ही लिस्ट में हो रहा है और हमारे पास यहाँ पर सारे वर्ड्स बन रहे होंगे। तो आई होप आपको ये अप्रोच क्लियर हुई होगी गाइस, एंड हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम इसको फर्दर कोड कैसे कर रहे होंगे। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कोड इट नाउ। सो गाइस यहाँ पर हमें क्वेश्चन में टू इनपुट्स गिवन है, हमें इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना होगा। लाइक यहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट गिवन है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, एंड हमें एक यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग गिवन है जो जिसके लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग वर्ड सर्च करने हो रहे होंगे। एंड यहाँ पे इन आउटपुट में हमें क्या भेजना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स। अब कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये क्या मतलब, ये हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्यों भेजना है। सो गाइस लाइक हमने अपने प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि लाइक हमारा जो ये हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन थी एंड एक क्वेरी स्ट्रिंग गिवन थी जिसके कोरस्पॉन्डिंग लाइक जब हमने यहाँ पर सी एंटर किया तो यहाँ पर जितने भी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स थी वो हो गई। उसके बाद जब हमने ओ को इनपुट किया, सो जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स जितने भी सी ओ से बन रही थी, सो वो आउटपुट में आ गई। देन हमने डी आई एन जी ऐसे करते करते सो हमारी ये एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बन गई, ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बन गई, यहाँ तक ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बन गई, ये वेक्टर ऑफ बन गई। सो इन सारी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स का हमें जो कंप्लीट वेक्टर है यानी कि पूरा आउटपुट हमें ये रिटर्न करना है। ओके, सो आई होप आप सबको यहाँ पर प्रॉब्लम समझ आ गई होगी एंड इनपुट और आउटपुट भी, कि हमें क्या इनपुट मिल रहा है एंड कैसे हमें आउटपुट देना है। ओके, सो हम ये प्रॉब्लम जो है अगेन ट्राइस से सॉल्व कर रहे होंगे एंड फॉर दैट हमें यहाँ पर जो ट्राइस की क्लास है उसको भी कोड करना होगा। तो मैं फटाफट अपनी जो ट्राई की क्लास है उसको राइट डाउन कर लेता हूँ। सो मैंने अपनी जो ट्राई की क्लास है उसको राइट डाउन कर लिया है। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस पे बता रखी है कि कैसे करनी है। सो जिन लोगों ने भी वो वीडियोस नहीं देखी, सो प्लीज आई विल सजेस्ट कि वो वीडियोस देख कर आए। ओके, सो फटाफट चलते हैं अब अपने प्रॉब्लम की तरफ एंड उसको करते हैं इम्प्लीमेंट। ओके, सो हम सबसे पहले यहाँ पर एक वेक्टर ही बनाएंगे एंड बिफोर दैट हम अपने यहाँ पर जो है हेडर, अपने कुछ इंपॉर्टेंट हेडर्स को इंक्लूड कर लेते हैं गाइस। अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि यार मतलब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर स्ट्रिंग्स यूज कर रहे हैं।
सो हम अपने रिक्वायर्ड हेडर्स को इंक्लूड कर लेते हैं। सो हमने अपने जो रिक्वायर्ड हेडर्स और जो भी हमारे नेम स्पेस थे वो इंक्लूड कर लिए हैं। एंड अब चलते हैं वापस अपने कोड की तरफ। सो हम यहाँ पर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एक अपना यहाँ पर वेरिएबल बना रहे होंगे जिसको हम एज फाइनल रिटर्न कर रहे होंगे। ओके ओके एंड गाइस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम सर्च करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च कर रहे होंगे कि क्या हमारा वो पर्टिकुलर वर्ड हमारा प्रेजेंट भी है। एंड बिफोर दैट गाइस, हमें यहाँ पर जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसको सबसे पहले तो यहाँ पर हमें इंसर्ट करना पड़ेगा अपने ट्राई में। एंड फॉर दैट हम सबसे पहले अपना ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे होंगे। ओके सो ये हमने अपनी रूट नोड को डिक्लेयर कर दिया। ओके सो ये होगी हमारी रूट नोड। एंड हम इस रूट नोड में क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट है उन सबको क्या कर देंगे, इंसर्ट। ओके ओके सो हम यहाँ पर सारे जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट के इंडेक्सेस हैं उन सबको क्या कर देंगे, यहाँ पर इंसर्ट। ओके गाइस, सो हमने यहाँ पर अपना जो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर था उसमें हमने सारे जितने भी अपने कॉन्टेक्ट्स थे वो यहाँ पर इंसर्ट कर लिए हैं। ओके सो अब हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पर जो है रूट में चेक करेंगे कि वो जो स्ट्रिंग है वो प्रेजेंट भी है या नहीं है। अब कई लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि हमने स्टार्ट्स विद क्यों यूज किया और सर्च क्यों नहीं यूज किया यहाँ पे, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में इम्प्लीमेंट किया था। सो गाइज, अगर आपको याद हो तो सर्च यहाँ पर अगर वो पर्टिकुलर वर्ड प्रेजेंट है, यानी कि वो पर्टिकुलर वर्ड अगर हमने इंसर्ट किया है सो वो तभी ट्रू रिटर्न करेगा। बट जो हमारा स्टार्ट्स पे था वो अगर वो सिर्फ ट्राइज में भी हमारे प्रेजेंट है ना तो तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। एंड यहाँ पर हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो वर्ड जो है पर्टिकुलर जिसके लिए भी हम फर्दर वर्ड सर्च कर रहे हैं वो हमारे ट्राई में है या फिर नहीं है। सो इसीलिए हम यहाँ पर स्टार्ट्स विद सर्च कर रहे हैं। ओके सो अगर वो स्टार्ट्स विद मतलब वो वर्ड है जो हमारी क्वेरी स्ट्रिंग है सो तभी हम प्रोसीड करेंगे। एंड गाइस, इस कंडीशन को चेक करने से पहले भी हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग है, क्योंकि हमें कैरेक्टर बाय ड्राइवर्स करनी है, यानी कि पहले एक कैरेक्टर इनपुट होगा उसके बाद दूसरा होगा। सो इसके लिए हमें सबसे पहले उसमें भी यहाँ पर हमें लूपिंग करनी होगी जो हमारी वर्ड पर्टिकुलर उस मोमेंट पे है। सो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि वो हमारी पर्टिकुलर जो उस मोमेंट पे स्ट्रिंग है, क्वेरी स्ट्रिंग, वो हमारी उसमें है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हमारी एट मोमेंट पे स्ट्रिंग है जो कि पहले एम्प्टी होगी, देन यहाँ पर हम क्वेरी स्ट्रिंग को देखेंगे। ओके देन यहाँ पर जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पर हमने जैसे कोड में देखा था, तो सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स 0 पे गए हम, तो हम कैरेक्टर को लेंगे यहाँ पर C। ओके सो यहाँ पर एट मोमेंट जो स्ट्रिंग होगी हमारी वो बन गई उस टाइम पे जो भी हमारा कैरेक्टर है, यानी कि यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग का हमने सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर लिया। ओके सो हमने यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर ले लिया। एंड अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे
कि क्या हमारा यहाँ पर वो कैरेक्टर मतलब एट मोमेंट जो भी हमारी स्ट्रिंग बन रही है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ओके, यस। सो अब हम ये चेक करेंगे कि ये हमारी स्टार्ट विद है या फिर नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर हमें अपनी जो सर्च फंक्शनैलिटी है स्टार्ट्स विद में, इसमें एक अपडेशन करना पड़ेगा कि अगर वो वर्ड यहाँ पर है मतलब प्रेजेंट है, सो ये हमें उसके लास्ट नोड का रेफरेंस भी रिटर्न कर दे, सो दैट हमें यहाँ पर मतलब डबल लूपिंग ना करनी पड़े कि हम यहाँ पर भी एक बार लूपिंग कर रहे हैं कि मतलब वो है या नहीं है, उसके बाद हम दोबारा से वो लूपिंग करें कि हमें उस जो भी हमारी एट मोमेंट वहां पर वर्ड है उसकी लास्ट नोड तक जाना पड़े और उसके फर्दर वर्ड्स को सर्च करना पड़े। ओके, सो यहाँ पर जो हम यहाँ पर बूल रिटर्न कर रहे थे, सो अब हम यहाँ पर पेयर ले रहे होंगे इसका बूल का, एंड यहाँ पर हम ट्राई जो हमारा एक पॉइंटर होगा उसका एज एन आउटपुट। ओके, एंड यहाँ पर भी गाइस हम जो है फॉल्स की जगह यहाँ पर पेयर रिटर्न करेंगे, क्या, बूल एंड पॉइंटर। ओके, सो हम यहाँ पर फॉल्स एंड जो भी उस टाइम की रूट नोड होगी उसी को रिटर्न कर देंगे। ओके, एंड इस केस में जब हमारा जो वर्ड है वो प्रेजेंट होगा, सो हम यहाँ क्या करेंगे, पेयर रिटर्न कर रहे होंगे बूल एंड जो हमारा ट्राई नोड है उसका। यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे होंगे ट्रू एंड जो हमारी लास्ट नोड का रेफरेंस है वो। ओके, एंड यहाँ पर भी हम सेम ही कर देंगे जो कि हमने यूटिलिटी फंक्शंस में चेंजेस किए हैं अपने मेन फंक्शन में। ओके, एंड जो भी यहाँ पर गाइस आंसर आ रहा होगा वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा। ओके, एंड जो हम ये वाली स्टेटमेंट है इसको भी सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे, एंड जो हमारी ये भी स्टेटमेंट है हम इसको यहाँ पर पेयर के एक वेरिएबल बना के उसी में स्टोर करा रहे होंगे। सो ये हमारा पेयर है बूल एंड ट्राई नोड का, ट्राई नोड के रेफरेंस का। ओके, सो ये हमारा रिजल्ट है कि वो जो भी हमारा सर्च फंक्शनैलिटी से आया है। ओके, एंड गाइस अब हम यहाँ पर ये चेक कर रहे होंगे कि जो हमारा रिजल्ट आया है उसका, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट मेंबर है उसमें हमारा बूलियन है कि मतलब वो सर्च्ड आउट हुआ है या फिर नहीं हुआ। ओके, सो हम यहाँ पर ये सर्च कर लेंगे। ठीक है, एंड गाइस अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट है यानी कि हमारे पास हमें उसका रेफरेंस भी मिल चुका है, सो जो हमारी यहाँ पर करंट नोड होगी, ओके, सो वो होगा रिजल्ट का सेकंड मेंबर। ओके, सो ये हो गया हमारा करंट नोड। अब हमें यहाँ पर करंट नोड भी मिल चुकी है, एंड इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे, अब हम यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल कर रहे होंगे कि फाइंड अदर्स आफ्टर यू, यानी कि अपने चिल्ड्रन नोड्स को कह रहा होगा कि अपने से आगे वालों को वो करो, फाइंड आउट करो। ओके, सो इन स्टार्टिंग हमने जैसे कि अपने जब हमने इंट्यूशन डिस्कस कर रहे थे, सो हमने यहाँ पर किया था कि जो भी हमारी एट मोमेंट पे स्ट्रिंग होगी हम वो पास कर रहे होंगे उसको, यानी कि जो भी हमारी एट मोमेंट पे स्ट्रिंग है वो पास करेंगे, एंड यहाँ पर हम एक उसको वेक्टर भी दे रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पर हम अपना एक वेक्टर बना लेते हैं जो पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ स्ट्रिंग के लिए फर्दर यहाँ पर हमारे वर्ड्स रिटर्न बैक कर रही होगी। ओके, सो यहाँ पर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं जो कि हमारा टेम्प एरे है। ओके, सो यही टेम्प एरे हम इसको यहाँ पर दे रहे होंगे।
एंड यहाँ पर हम इसको करंट नोड दे रहे होंगे। सो यहाँ पर हमने अपना फोन डायरेक्टली फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है। सो हम फटाफट अपना जो फाइंड अदर्स आफ्टर यू वाला फंक्शन है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं गाइस। सो ये यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा। अब कई लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर ये वेक्टर रिटर्न कर तो रहा था। सो अभी मैं आपको बताता हूँ हम कैसे करेंगे। सो हम यहाँ पर इससे फर्स्ट इनपुट जो ले रहे थे पैरामीटर में, वो ले रहे थे कि जो हमारी स्ट्रिंग है एट मोमेंट स्ट्रिंग, एंड देन हम इससे ले रहे हैं वेक्टर या वो एरे, वेक्टर और स्ट्रिंग। एंड गाइस यहाँ पर हम इसे बाय रेफरेंस ले रहे हैं। सो हमें बार बार यहाँ पर अपनी जो वो एरे होगा उसको रिटर्न आउट करने की जरूरत नहीं होगी। जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे फाइनल एरे में शो हो जाएंगे। ओके, सो ये हमने इसको बाय रेफरेंस एरे जो है इनपुट में दे दिया एज एन पैरामीटर। एंड हमने यहाँ पर जो थर्ड इसको पैरामीटर दिया वो दिया अपनी करंट नोड। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो ये फंक्शन है इसको इम्प्लीमेंट करना। सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो था वो क्या कहता था कि क्या हमारा जो करंट नोड है, क्या हमारा जो करंट नोड है क्या वो किसी वर्ड का एंडिंग है। अगर एंडिंग है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरे में उसको क्या कर देंगे, पुश बैक। ओके, और पुश बैक क्या करेंगे हम, उस नोड तक की स्ट्रिंग जो कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट में है, जो कि उसके पेरेंट ने भेजी है। सो यहाँ पर हमने ये पुश कर दी। ओके, अब जो हमारा करंट नोड है वो क्या करेगा, वो अपने चिल्ड्रंस को अब ये लिस्ट अपने आप को अटैच करके भेजेगा। ओके, अब जो हमारा करंट नोड है वो अपने हर उस पे चेक करेगा कि उसका कोई चिल्ड्रन है। अगर उसका चाइल्ड है कोई तो हम क्या करेंगे, जो भी उसका चाइल्ड है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम सबसे पहले एक कैरेक्टर कैलकुलेट कर रहे होंगे। ओके, सो हम यहाँ पर कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे, उसके इंडेक्स जो भी हम यहाँ पर उसका इंडेक्स आया है। ओके, एंड जो भी हमारी पेरेंट की तरफ से स्ट्रिंग आई थी, यहाँ पर हम एक और स्ट्रिंग बना लेंगे टेम्प_str, एंड जो पेरेंट की तरफ से स्ट्रिंग आई थी प्लस में जो भी हमारा कैरेक्टर यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या कुछ स्ट्रिंग बनती है। ओके, कि क्या स्ट्रिंग बन रही है हमारी, सो दैट हम अपने उसके फर्दर चाइल्ड्स को यहाँ पर उनको फॉरवर्ड कर सके। ओके, एंड जब हमने ये कैलकुलेट कर दिया सो हम उस फर्दर चाइल्ड के लिए फंक्शन वापस से कॉल कर देंगे कि तेरे से आगे जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं सो वो रिटर्न कर दे। ओके, सो यहाँ पर हम वहां तक की स्ट्रिंग जो भी हमने अभी कैलकुलेट की है वो रिटर्न कर देंगे। एंड ये हमारा जो एरे बाय रेफरेंस हम पास कर देंगे अगेन। एंड जो हमारा करंट उस इंडेक्स के लिए चिल्ड्रन है उसके लिए हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। ओके, एंड गाइस हमने यहाँ पर अपना फाइंड अदर्स आफ्टर यू वाला फंक्शन भी कर लिया है कंप्लीट। एंड अपने कोड को एक बार हम रीचेक कर लेते हैं कि हमने कोई मिस्टेक ना की हो, सो दैट हमें कंपाइलर की तरफ से कोई भी एरर ना मिले। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सबसे पहले अपनी रूट नोड बनाई। ओके, देन हमने जितने भी जो भी हमारी लिस्ट थी कॉन्टैक्ट लिस्ट उसको अपने रूट में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक
वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हम एट लास्ट रिटर्न कर देंगे एज आर फाइनल आंसर। ओके, हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया एंड हमने एक स्ट्रिंग बनाई जो कि हमारी एट मोमेंट स्ट्रिंग थी, यानी कि जहां तक उसने अभी तक कैरेक्टर इनपुट में दिए हैं अपने क्वेरी में। ओके, सो ये हमारी एट मोमेंट स्ट्रिंग है एंड इसमें जब हम ट्राइवर्स कर रहे होंगे सो हम जो जितने भी उसके कैरेक्टर्स थे वर्ड में उनको हर ट्राइवर्स में ऐड करते जाएंगे एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी वर्ड्स होंगे उनको फाइंड आउट करते रहेंगे और अपने जो यहाँ पर आंसर वाले उसमें है, आंसर वाला जो वेक्टर है हमारा, जो कि हमारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है, उसमें पुश कर देंगे। सो गाइज हम यहाँ पर इसमें पुश करना भूल गए हैं, सो हम इसको फटाफट यहाँ पर पुश भी कर देते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा टेम्प एरे बन रहा होगा हम उसको इसमें पुश कर देंगे। सो हम अपने कोड को रन करके चेक कर लेते हैं। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर कुछ एरर आ चुके हैं, सो हम देख लेते हैं। ओके, सो हमारी फर्स्ट मिस्टेक है यहाँ पर आना इंडेक्स नहीं आना था, यहाँ पर आना था चाइल्ड। ओके, एंड गाइस यहाँ पर हमने एक और मिस्टेक कर दी। वेक्टर्स में लेंथ कोई फंक्शन नहीं होता, यहाँ पर होता है साइज। सो यहाँ पर आएगा साइज एंड गाइस यहाँ पर भी हम अपना लेंथ फंक्शन राइट डाउन करना भूल गए हैं, सो मैं यहाँ पर ये लेंथ कर देता हूँ। सो आई होप यहाँ पर सारे एरर्स रिजोल्व हो गए होंगे। सो इसको दोबारा से रन करके देख लेते हैं। सो यू कैन सी गाइज हमारे यहाँ पर सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब हम फटाफट इसको अपना फाइनल सबमिट दे देते हैं। सो यू कैन सी गाइज यहाँ पर हम 99% लोगों को बीट कर रहे हैं एंड हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अगेन बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एंड रिड्यूस्ड है एंड ये हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, वो भी फर्स्ट गो में ही। आई होप आप सबको आज का ये वीडियो समझ आ गया होगा गाइज, and if you have any type of doubt, any type of query, so just comment it out below. I will surely reply on that and resolve your issues. Guys, if you like the video, just hit the like button and share it with your friends so that वो भी कुछ नया सीख सके and वो भी हमारी इस amazing DSA series का part बन सके। And if you are new to this channel, just subscribe the channel so that आपको ऐसी amazing और videos मिलती रहे। So that is the wrap up for today guys, and I will meet you in the next video with another amazing problem on tries. Till then, see you guys.